हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली क्लास में हमने नाउन्स को कवर किया था, नाउन्स और उसके काइंड्स के बारे में जाने थे। आज हम आपके लिए लाए हैं नाउन पार्ट 2। इसमें हम लोग नंबर को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर से रिलेटेड। तो डिले नहीं करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस की थी नाउन के बारे में, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर क्या है? नंबर एक संख्या है, कभी संख्या को दिखाता है। तो चलिए नंबर्स के बारे में जानते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट if a noun tells about one and more than one. If a noun tells about one and more than one is called number. रिपीट कर लेते हैं। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन एंड मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, एक या एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा मैंने ओनली वन, फिर आपका मोर देन वन। ओनली वन हो जाएगा जैसे अ बॉय, इस हो जाएगा आपका बॉयज, अ बैग, यह हो जाएगा आपका बैग्स, अ गर्ल, चढ़ जाएगा गर्ल्स। यानी हम यहाँ पे एक को दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा को दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के की बात हो रही है। यहाँ एक बैग की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे बैग की बात हो रही है। यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है। ओनली वन में केवल एक को दिखाने के लिए, मोर देन में एक से ज्यादा को दिखाने के लिए। एक से ज्यादा यानी कम से कम कितने होंगे? दो होंगे, कम से कम दो होने चाहिए। ये थे आपके कुछ नंबर्स और कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके कुछ काइंड्स के बारे में जानते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा गाइस। हम इसे पी रफ कर देते हैं, रहने दीजिए इसे। काइंड्स ऑफ नंबर, आप ऐसे बहुत पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अब जान लीजिए। इसके दो काइंड्स होते हैं। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लूरल को हम लोग पीएल बोलते हैं। आगे इसका बहुत यूज है, तो आप एसएल अभी समझ लीजिए। एसएल यानी कि सिंगुलर, पीएल आपका प्लूरल। अब वन बाय वन करके जानते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और आपका प्लूरल क्या होता है। इसे आप कर देते हैं, स्पेस कम है। तो पहला हमारा सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। पहला क्या हमारा सिंगुलर नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, सिंगुलर नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली one, it is called
only one, it is called singular number. Singular number. Singular number क्या होता है, रिपीट करते हैं. If a noun tells about only one, it is called singular number. For examples, मैंने यहाँ पे लिखा a boy, दूसरा a गर्ल, एक को दिखा रहे हैं, एक लड़का, यहाँ पे एक लड़की, अ कार, फोर्थ हो जाएगा हमारा अ पेन. इस तरह से और भी है, बहुत सारे हो जाएंगे. अ शर्ट, अ साइकिल. इस तरह से आपके बहुत सारे हो जाएंगे. तो ये हमारे क्या है, सिंगुलर नंबर. इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. एक के बारे में यदि बता रहा हो तो सिंगुलर नंबर. फॉर एग्जाम्पल्स, अ बॉय यानी एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है, अ गर्ल्स एक लड़की के बारे में, अ कार एक गाड़ी के बारे में, अ पेन एक कलम के बारे में, अ शर्ट एक कमीज के बारे में, अ साइकिल एक साइकिल के बारे में. ये थे हमारे सिंगुलर नंबर. अब चलते हैं हम लोग प्लूरल नंबर की ओर. अब जो हमारा दूसरा जो है वो है प्लूरल नंबर. If a noun tells about more than one. If a noun tells about more than one. If a noun tells about more than one, it is called plural number. If a noun tells about more than one, it is called plural number. यहाँ पे क्या एक से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, हो जाएगा हमारा बॉयज, दूसरा गर्ल्स, तीसरा कार्स, चौथा पेन्स, फिर बुक्स, सिक्स बसेस. इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे हमारे, और भी हो जाएंगे. तो प्लूरल में क्या होता है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर. जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो किस चीज़ को दिखाता है, प्लूरल नंबर्स के बारे में बताता है. जैसे यहाँ पे दिया बॉयज, पेन्स, एक से ज़्यादा वो लड़के, एक से ज़्यादा लड़की, एक से ज़्यादा पेन, एक से ज़्यादा गाड़ी, एक से ज़्यादा बुक्स, एक से ज़्यादा बसेस. ये थे हमारे दो काइंड, सिंगुलर और प्लूरल नाउन. तो गाइस अभी हमने इसमें जाने कि नाउन्स क्या होता है और इसके कितने काइंड्स होते हैं. तो दो काइंड्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. पहले हम लोग सिंगुलर के बारे में जाने, फिर प्लूरल के बारे में जाने. अब हम लोग जानेंगे इसके बाद इसके रूल्स के बारे में. ठीक है, कि कैसे चेंज होता है सिंगुलर से प्लूरल में. इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप देख लीजिए. इसमें मिटा देता हूँ.
जानेंगे रूल्स ऑफ generally we add s to the last generally we add s to the last singular common noun. Generally we add s to the last singular common noun for प्लूरल. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं गाइस, एस को लगाते हैं. एस लगाने से हमारा ज्यादातर जो है सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बना लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स बॉय, तो बॉय हम लोग एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा बॉयज. दूसरा कार, कार में एस लगा देंगे, कार में एस लगा देंगे क्या बन जाएगा कार्स. तीसरा फैन, फैन में आप एस लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा फैंस. इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे, पेन, पेन्स, बुक. ऐसा क्या हो जाएगा गाइस बुक्स. तीन रूल नंबर हमारा 1 था जिसमें हमने क्या किए, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखे. क्या करना था, सिर्फ हमें एस लगाना था, ज़्यादा कुछ तो हमें करना नहीं था. इसमें क्या करना था, सिर्फ एस लगाना था. और जैसे हमने एस लगाया हमारा क्या बन गया प्लूरल बन गया. ये वाला हमारा सिंगुलर है, ये भाग हमारा सिंगुलर है इसलिए एस है, और ये भी आपका सिंगुलर है. और इस साइड हमारा क्या है पी एल यानी कि प्लूरल. जैसे गाइस मैंने बताया था आपको, पी एल यानी कि प्लूरल के लिए, एस एल सिंगुलर के लिए. ये भी आपको हो जाएगा पी एल, ये आपका एस एल, पी एल, एस एल, और ये वाला आपका पी एल. बुक भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, बुक्स आपका पी एल हो जाएगा. एक बार रिपीट कर लेते हैं. रूल नंबर 1, जनरली वी एड एस टू द लास्ट सिंगुलर कॉमन नाउन फॉर प्लूरल. ज़्यादातर हम क्या करते हैं एस ऐड करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन में प्लूरल बनाने के लिए. किसके लिए, प्लूरल के लिए. तो हमने ऐड किए बॉय प्लस एस क्या हो गया हमारा बॉयज, कार प्लस एस कार्स, फैन प्लस एस फैंस, पेन प्लस एस पेन्स, बुक प्लस एस बुक्स. ये था हमारा रूल नंबर 1. अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे. ये हमारा रूल नंबर 2. इफ एस डबल एस सी एच एक्स एस डबल एस सी एच एक्स एस एच एंड जेड आ जाए. एस डबल एस सी एच एक्स एस एच या जेड है टू द लास्ट singular common noun. If S डबल एस सी एच एक्स एस एच या जेड कहाँ होना चाहिए, टू द लास्ट में होना चाहिए किसकी, सिंगुलर कॉमन नाउन. सिंगुलर कॉमन नाउन में ये लगा रहे हैं. वी एड हम लोग क्या करते हैं, वी एड ई एस, वी एड ई एस. हम लोग ई एस जोड़ देते हैं और ई एस जोड़ने से हमारा प्लूरल मिल जाता है. क्या बन जाता है, प्लूरल
बन जाता है। PAES फॉर प्लूरल। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि S आ जाए, डबल S आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, SH आ जाए, या Z आपको मिल जाए कहीं पे भी सिंगुलर कॉमन नाउन में लास्ट में, तो आपको क्या लगाना है? ES लगाना है। क्या लगाना है? ES आपको लगाना है और आपका प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वॉच, तो मैं यहाँ पे ES लगा, क्या बन गया गाइस? वॉचेस। दूसरा बैच, ES लगा, क्या बन गया? बैचेस। तीसरा ग्लास, ग्लास, इसमें भी ES लगा देंगे, क्या बन जाएगा? ग्लासेस। एस में पता होगा क्या होता है? बताने की जरूरत ही नहीं है। एस क्या हो जाएगा आपका? एसिस। ऑक्स क्या हो जाएगा? ऑक्सिस। तो ये हमारा क्या है? SL है और ये वाला PL। जैसे हमने यहाँ पे क्लियर किया, ये भी आपका SL और ये आपका हो जाएगा PL, ये आपका SL, अगला से हो जाएगा आपका PL, ये आपका SL, ये हो जाएगा आपका PL, इसी प्रकार से ये भी SL और ये वाला हो जाएगा आपका PL। SL का एक बार रिपीट कर देते हैं। SL यानी क्यों? सिंगुलर, PL प्लूरल। यहाँ पे हमने SL सिंगुलर के लिए यूज किया और PL प्लूरल के लिए यूज किया। हमने इसमें क्या किए, जहाँ पे भी आपको S आ जाए लास्ट में, डबल S, CH, X, SH याद ही कर लेना है आपको। S, डबल S, CH, X, SH, Z आ जाए लास्ट में। कहाँ है? लास्ट में आना चाहिए। कहाँ है? लास्ट में। टू द लास्ट, छूट गया था, टू द लास्ट लेटर, द लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन, टू द लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन वी ऐड ES फॉर प्लूरल। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? ES ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। छूट गया था गाइस, एक बार देख लीजिएगा दोबारा। इफ S, डबल S, CH, X, SH, Z टू द लास्ट, कहाँ पे? लेटर, लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन। कौन सा लेटर? लास्ट लेटर की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ को आना चाहिए? लास्ट लेटर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ये सारे होने चाहिए, S, डबल S, CH, X, SH, Z। और ये यदि आपको दिख गया तो आपको क्या लगाना है? ES लगाना है और आपका ES लगाते ही क्या बन जाएगा? प्लूरल। चलो नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर तीसरा, इफ आपको Y आ जाए, इफ Y इज द लास्ट, if Y is the last letter of a singular common noun, if Y is the last letter of a singular common noun, Y is preceded by
कॉन्सोनेंट साउंड, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इफ y इज द लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर कॉमन नाउन, y is preceded by consonant v, then we replace IES, y को हम रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? IES लगाएंगे। बाय कॉन्सोनेंट वी रिप्लेस IES। जब आपका लास्ट जो लेटर होगा वो आपका y यदि आपको आ जाता है किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के ठीक बाद में, तो आप क्या लगाना है? लास्ट लेटर जो आएंगे y, तो IES लगाना है। क्या लगाना है? IES। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा कम है, पहला CT, तो y है, तो y को हटा देना है आपको यहाँ से। क्या लग जाएगा? IES क्या हो गया? CTs। दूसरा बेबी, इसमें हमने क्या जोड़ना है? IES, और हमारा क्या बन जाएगा? बेबीज। तीसरा स्टोरी, इसमें IES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? स्टोरीज। सिटी में IES जोड़ दिए तो सिटीज, बेबी में IES जोड़ दिए तो बेबीज, स्टोरी में IES जोड़ दिए तो स्टोरीज। और आज का हमारा एक और लास्ट रूल नंबर 4 बचा हुआ है, उसे क्लियर कर लेते हैं। तो आज की क्लास ठीक है। रूल नंबर 4, बट, लेकिन उसी का है, आपका थर्ड का ही है। बट इफ y is the last letter of a singular common noun, if y is the last letter of a singular common noun, or y is preceded by vowel, y is preceded by vowel, and then we add only s। ध्यान देना है, जब आपको वॉवेल यदि आता है, वॉवेल लेटर है, y से ठीक पहले यदि वॉवेल लेटर है तो आपको वहाँ पे s लगानी है। इससे पिछले रूल में हम क्या सोचते थे? वहाँ पे कॉन्सोनेंट था, उसके बाद यदि y था तो y को हटा के हम लोग IES लगाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि आपका यहाँ पे वॉवेल है, ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे यदि वॉवेल है तो इसमें IES नहीं लगेगा, है तो लगा हुआ y, यहाँ पे IES नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा? S लगाना है ओनली आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला रे, तो रे में देखिए यहाँ पे A वॉवेल है, ये क्या है आपका? वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग क्या लगाना है? सिर्फ S लगाएंगे और क्या हो जाएगा? ये आपका रेस। इसमें क्या है? सिर्फ वॉवेल है, क्या हो जाएगा आपका?
रेस। दूसरा बॉय, वो जो है हमारा क्या है, वोवेल है, वोवेल है ना, तो इसमें भी क्या लगेंगे, एस हो जाएगा आपका बॉयस। इसी प्रकार से आपको चेंजिंग करनी है। वाई में एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसमें क्या था, वहाँ पे वाई को हम क्या किए थे, ठीक वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई से पहले वोवेल है, और वोवेल बार बार आ रहा है, तो वोवेल आप जान लीजिए होता क्या है। बस बस 2 मिनट और, ए ई आई ओ और ये हमारे 5 टोटल 5 होते हैं, यही हमारा वोवेल है, ए ई आई ओ यू। 5 वोवेल, कॉन्स्टेंट कितने बचे आपके, 21, कहाँ से कहाँ तक, बी सी से लेके जेड तक। तो कांस्टेंट कितने हैं टोटल, 21। ओके गाइस, यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यदि किसी क्वेश्चंस करनी है, आपको इससे रिलेटेड या डाउट है आपको, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं या अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाया जा सके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी धन्यवाद।